अब आजम खान को किससे डर है? किससे डर है अब? अरे गरीब लोगों की जमीनें हत्या करके और इस तरह के षड्यंत्र किए। मैं खुद आई थी, वाल्मीकियों के घर तोड़े गए थे। आजम खान को इतना अच्छा थोड़ी है जो उसको इतनी सुविधाएं और सुरक्षा दी जाए। संघ के शताब्दी वर्ष में हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला में रामपुर में होने वाले हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित होने पहुंची साध्वी प्राची सामाजिक व राजनीतिक दोनों ही मुद्दों पर खुलकर बोली। उन्होंने संभल में हुए जज के ट्रांसफर पर कहा कि ये चलता रहता है, लेकिन जो काम अनुज चौधरी ने किया है वह अच्छा काम किया है और ऐसे बहादुर जो हमारे अधिकारी हैं उनका जनता को सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने लव जिहाद पर भी चिंता जाहिर की और कहा कि जहां जहां इनकी संख्या बढ़ती है वहां लव जिहाद ज्यादा होता है। आजम खान के सवाल पर साध्वी प्राची ने कहा कि आजम खान को किसका डर है, उन्होंने षड्यंत्र रचे थे और वाल्मीकियों के घर तोड़े थे और इतने अच्छे नहीं हैं कि उन्हें सुविधा और सुरक्षा दी जाए। और क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में ये हिंदू सम्मेलन था रामपुर के पास मसवासी में। पूरा जनसैलाब इस हिंदू सम्मेलन में पहुंचा है। बहुत अच्छा लगा है। भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारीगण, विभाग प्रचारक जी और भी अन्य लोग, बहुत लोग पधारे। दीदी, संभल वाला प्रकरण जो था, जहां संभल में दंगा हुआ था, वहां सीओ थे अनुज चौधरी, जिन पर संभल की कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन अब जज साहब का ही ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए, ये चलता रहता है, लेकिन जो काम अनुज चौधरी जी ने किया है वो अच्छा काम क्या होना चाहिए। और ऐसे बहादुर जो हमारे अधिकारी हैं उनका जनता को सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा, माघ मेले में जिस तरीके से संतों का अपमान हो रहा है, तो ऐसे में विपक्ष जो है वो योगी सरकार को काफी घेरे में ले रहा है। देखिए, इसमें योगी जी की कोई गलती नहीं है और योगी जी जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के हित में कर रहे हैं। हर मेले में महाराज जी के साथ यही होता है, क्योंकि महाराज जी बहुत सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। जो मुझे पता चला है, पैदल जाने का मार्ग है माघ मेले में, कोई शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, तो उनको नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, जिस तरीके से आज रामपुर आप पहुंची थी, मंच से भी आपने कई बार इस बात का जिक्र किया कि यहाँ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं और बच्चों को बहलाने फुसलाने जैसी घटनाएं हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहां जहां इनकी संख्या बढ़ती है वहां पर लव जिहाद ज्यादा होते हैं। उसी से मुझे पता चला 20 लड़कियों को लव जिहाद में इन्होंने फंसाया है और उन बच्चियों को क्या क्या हुआ वो अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा घटनाएं यहाँ हो रही है। इसका मतलब सीधी बात है कि इनकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है। रामपुर में आजम खान का परिवार लगातार ए कैटेगरी की सुविधा मांग कर रहा है, क्या कहेंगे? अब आजम खान को किससे डर है? किससे डर है अब? अरे गरीब लोगों की जमीनें हत्या करके और इस तरह के षड्यंत्र किए। मैं खुद आई थी, वाल्मीकियों के घर तोड़े गए थे। आजम खान को इतना अच्छा थोड़ी है जो उसको इतनी सुविधाएं और सुरक्षा दी जाए।